तो हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में गाइस कि हम पूरा गिट एंड गिटहब को क्लियर करने वाले हैं। सो देन बने रहे इस वीडियो में एंड देन हम अभी जस्ट आपको ये चीज बताएंगे कि गिट एंड गिटहब के बारे में ये पूरा सीरीज चलेगा, जिसमें ये बेसिक से पूरा एडवांस की हम बताएंगे कि एक एक चीज को, हर एक एक टॉपिक्स को हम आपको समझाने वाले हैं, राइट। तो जस्ट आपको यहाँ पे ये समझना है कि पहले गिट क्या होता है एंड देन गाइस फिर उसके बाद गिटहब पे चलेंगे। तो एक एक करके हम समझते हैं पहले। सो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली गिट पढ़ने से पहले कि गिट होता क्या है। तो आपको ये बता दे कि गिट इज ए वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सो यहाँ पे क्या लिखा गया है, गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और इट हेल्प्स यू ट्रैक इन योर कोड ओवर चेंज। मतलब मानकर चलो जैसे कि यहाँ पे एक और पॉइंट्स लिखा गया है, इट्स अलाउ मल्टीपल्स पीपुल वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट। एक सपोज डेट मानकर चलिए कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है और गाइस इस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो। तो ये जो चीज होता है ना कि गिट क्या करता है, इस पे मल्टीपल्स पीपुल वर्क कर सकता है। सपोज दैट कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे होते हो और ये एक प्रोजेक्ट है, तो इस पे ऐसा नहीं कि इस प्रोजेक्ट में बहुत सारा चीज होता है, जैसे कि एक बैक एंड होता है एंड देन गाइस की एक फ्रंट एंड होता है। तो इस पे एक पीपुल से यहाँ नहीं, मल्टीपल्स पीपुल बैठ के काम करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बंदा काम कर रहा होता है, सेम आप दूसरा बंदा कुछ और टॉपिक्स पे काम करते रहते हैं, तीसरा एलिमेंट्स पे कुछ और। तो ये जो होता है गिट क्या है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है एंड देन इस पे मल्टीपल्स लोग काम करे रहते होते हैं। सो आपको आपने ये चीज जरूर जानते होंगे कि एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे उसी तरह से क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल्स लोग काम करते हैं। और ये जो है ना, क्रिएटेड बाय द लिनक्स टॉरवर्ड्स 2005 में ये क्रिएट किए थे। और इसका जो यूज है, अगर मानकर चलो जस्ट एक हिंदी लैंग्वेज में आपको एक यहाँ पे दिखाया जाए, तो अगर जैसे अगर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो और कुछ गलती हो जाती है, तो गिट से आप अपनी पुरानी वर्जन में वापस जा सकते हो। सो देन अगर आपको ये बता दे कि जैसे मानकर चलो कुछ वर्जन वगैरह चेंज होता है ना, तो यहाँ पे आपको इस तरह से लिखा गया है कि आप एक बार पढ़ के इससे समझ सकते हैं कि आप पुराने वर्जन में भी जा सकते हो, न्यू वर्जन बना दिया ना कुछ, पिछले वर्जन के बारे में आप देखना चाहते हो पिछले वर्जन में क्या था, तो उस पे आप जा सकते हो, उस कोड को देख सकते हो। तो ये चीज करने के लिए जस्ट एक गीट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे यूज केस भी पता चल गया। एंड देन नेक्स्ट वन मेरा क्या है, आपको जस्ट इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी क्या करते हैं, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे, फिर उसके बाद फिर अपना प्रैक्टिकली करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सपोज अगर मानकर चलो ये गिट का एक ऑफिशियल चीज, ऑफिशियल वेबसाइट भी है, तो वो सबको हम क्लियर करेंगे। बशर्ते यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सपोज मानकर चलो यहाँ पे नेक्स्ट वन क्या है हमारा, कि गिट को यूज क्यों करते हैं, वाई यूज गिट। गिट का यूज है ना, ट्रैक चेंज फाइल, आप कोई भी चीज को ट्रैक कर सकते हो यहाँ पे। अब कैसे क्या होता है वो चीज हम जस्ट एग्जांपल के तौर पे देखेंगे और वो चीज हम समझेंगे, ठीक है ना। वो प्रैक्टिकली वगैरह भी करने वाले इस वीडियो में और पूरा तरीका से बताएंगे। जस्ट इसको देखने के आप बाद आपको कोई वीडियो देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो गो बैक द ओल्डर फोल्डर, जैसे कि आपको पता है ना कि कंट्रोल जेड की तरह ये पावरफुल होता है, आप ओल्डेस्ट वर्जन में भी जा सकते हो और वो चीज हम अभी दिखाएंगे। कोलैबोरेट विद द टीम, आप टीम के साथ काम कर सकते हो। मैनेज द लार्ज कोड बेस इजली, अगर आपके पास बहुत बड़ा कोड है एंड देन उस कोड को क्या कर सकते हो, बहुत ही इजी लेवल पे मैनेज कर सकते हो गिट के थ्रू। तो ये चीज होता है, गिट का ये पावर है कि आप इतना कुछ कर सकते हो। और जो लोग गिट का यूज किए होंगे वो लोग कुछ कुछ जानते होंगे। सो देन यहाँ पे एग्जांपल में वही लिखा गया है, कंट्रोल जेड का पावरफुल वर्जन सोचो एक, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट के लिए है। तो ऐसा करके सपोज अभी थोड़ा सा ये गिट के बारे में देख लिए और देन गिटहब के बारे में अब समझते हैं। दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, गिट एंड गिटहब के बारे में बहुत डिफरेंस होता है। सपोज यहाँ पे क्या है, गिटहब। गिटहब को क्या बोलते हैं, गिटहब इज ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्टोर द गिट रिपोजिटरी। सपोज दैट आप मानकर चलो आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, आपके पास फेसबुक अकाउंट होगा, सपोज सभी के पास ये चीज रहता ही है ना। तो उसी तरह से आप जैसे कि गिट में आप जितना भी कोड करते हो,
जितना भी सारा कुछ प्रोजेक्ट वगैरह का कोड रहता है, सेम उसी तरह से क्या करते हैं हम, गिट हब पे जाके अपलोड करते हैं। तो ये एक अकाउंट होता है, एंड देन गाइस इस पे एक वहां पे जाके प्लेटफॉर्म पे अपडेट करते हैं। सपोज दैट जैसे कि आप अपने इंस्टाग्राम पे कोई फोटो वगैरह वीडियो वगैरह अपलोड करते हो, उसी तरह से ये चीज हुआ है, जितना सारा कोड प्रोजेक्ट जो होता है हम यहाँ पे गिटहब पे जाके स्टोर करते हैं। आप ये चीज भी नहीं समझ में आए तो जस्ट आप एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो कि जैसे कि आपके पास गूगल ड्राइव होगा, जैसे कि आपके पास एक गूगल ड्राइव होता है जिसमें करीब 15 GB देता है ना, वहां पे एक गूगल ड्राइव होता है, और हर एक जीबी में ऐसा करके रहता है, 15 GB देता होगा। तो उसमें क्या रखते हो, उसमें फोटो जीमेल में रखते हैं, and then जो भी आपका प्राइवेसी डेटा है या फिर कुछ भी डेटा क्लाउड पे रखते हो। सेम उसी तरह से क्या करते हैं, जो भी कुछ हम गिट में कोड करते हैं, एंड देन उसी को क्या करते हैं हम गिटहब पे होस्ट करते हैं। तो बात यहाँ तक समझ में आ गया। और ये चीज की इट्स लाइक ए सोशल मीडिया फॉर कोडर्स, जैसे कि सबके पास एक अलग अलग आईडी होता है, मानकर चलो सबके पास अलग अलग आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी होता है, फेसबुक आईडी होता है, सबके पास एक अपना अपना एक आईडी होता है। उसी तरह से एक सोशल मीडिया फॉर कोडर्स, कोडर्स के लिए जो मेन चीज होता है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है क्या, गिटहब। तो गिटहब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है क्या, किस लिए, कोडर्स के लिए बहुत ही मस्त चीज है। एंड देन इस पे आप क्या कर सकते हो, अपना सारा प्रोजेक्ट वगैरह अपलोड कर सकते हो, एंड देन लाइव देख सकते हो। ये चीज हो गया। इसके बाद ये जो बनाने वाला है, मेड बाय द टॉम प्रोस्टन बर्नर, ये बनाए थे, एंड देन इसका ऑनर जो है माइक्रोसॉफ्ट अभी है। तो ये चीज समझ में आ गया कि गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है। अगर ये चीज समझ में आ गया, देन हम अभी क्या करते हैं, अपना टॉपिक्स को आगे बढ़ते हैं, एंड देन प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखेंगे। तो मेरा जो टॉपिक्स था गिट एंड गिटहब के बारे में भी पढ़ेंगे, एंड देन पूरा प्रैक्टिकली करेंगे। तो ये चीज पूरा, पहले गिट के बारे में समझ गए, गिटहब के बारे में समझ गए कि गिट क्या होता है एंड देन गिटहब क्या होता है। तो अभी बात यहाँ पे ये आता है कि एंड देन दोनों एक साथ किस तरह से वर्क करता है, हाउ दे वर्क टुगेदर। जैसे कि मानकर चलो गिट एंड गिटहब कैसे ये दूसरे में काम करता है। तो वही तरह से जैसे कि मानकर चलो, गिट क्या होता है, गिट मैनेज योर प्रोजेक्ट लोकली, मतलब कि आप लोकल तरीके से, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर्स, आप जिस भी कंप्यूटर पे बैठे होंगे उस कंप्यूटर्स पे क्या करते हैं, लोकल, उसको बोलते हैं लोकल कंप्यूटर। एंड देन आपको लोकल होस्ट या फिर लोकल डेटाबेस ऐसा करके भी बोल सकते हो। तो उसमें क्या करते हैं, अपना कोड को कर रहे होते हैं, सपोज दैट VS कोड में कर रहे हैं ना कोड, उस कोड को करते समय तो कर दिए, प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो सब कुछ आप मैनेज कर रहे हो, अपना कोड को मैनेज कर रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। उसी तरह से दूसरा चीज है गिटहब, हेल्प्स टू स्टोर द शेयर योर कोड ऑनलाइन। अभी बताए कि ये गिटहब क्या करता है, ये जो है ना आपका कोड को कहाँ शेयर करता है, जैसे कि प्रोजेक्ट बना रहे हैं और हर एक चीज को क्या होगा, तो वहां पे हम ऑनलाइन होस्ट कर सकते हैं। मेरा सब कुछ कोड को ऑनलाइन होस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गिटहब। तो दो चीज समझना जरूरी है, पहले गिट क्या होता है और गिटहब क्या होता है, दोनों चीज यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप सबको। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, थिंक ऑफ ए गिट एज योर नोटबुक एंड गिटहब एज ए गूगल ड्राइव वेयर यू अपलोड इट। तो आप इस एग्जांपल्स के थ्रू भी समझ सकते हैं कि मानकर चलो, गिट जो है आपका एक नोटबुक है, जिसमें आप नोटबुक, जैसे कि आपके पास एक कॉपी है, नोटबुक है, उसमें आप कुछ भी लिखते हो। तो ये गिट क्या है, एक तरह से नोटबुक है। नोटबुक गिट को ये चीज समझ सकते हो, गिट योर नोटबुक, एंड देन गाइस गिटहब एज ए गूगल ड्राइव वेयर टू अपलोड इट, जहां पे गिट पे लिखते हैं कोड को और गिटहब पे जाके स्टोर करते हैं। सो फाइनली ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि गिट क्या हो, गिट एंड गिटहब क्या होता है। सो हमें अभी इतना कुछ समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर समराइज करें ये चीज को कि, 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे अगर समराइज करें कि गिट क्या होता है, तो ये लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, एंड देन ये गिटहब क्या है, ये क्लाउड स्टोरेज है, और यहाँ पे दोनों किस तरह से काम करता है। तो ये सब कुछ को यहाँ पे हमने जस्ट एक, पहले एक ओवरव्यू ले लिया। उसके बाद अगर हम इसमें अगर बताएं आपको, तो हमने यहाँ तक ये चीज समझ लिया। दूसरा चीज है गाइस कि अगर आप गिट एंड गिटहब को सीखना चाहते हैं तो पहले क्या करेंगे, हमारा जो है यहाँ पे
अब हम क्या करने वाले हैं, सपोज गिट को एंड गिटहब में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड करने वाले हैं गिट को। तो गिट को डाउनलोड करने के लिए टोटल 4 स्टेप आपको अपनाना पड़ेगा। गिट, और यहाँ पे ये वेबसाइट है गिट का, पहले वो स्टेप अपनाएंगे और यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे चूज योर ओएस, आपके पास क्या ओएस है, विंडोज है, मैक है, तो करीब सभी के पास विंडोज ही होगा। तो यहाँ पे विंडोज के लिए आप डाउनलोड करो, अगर आपके पास मैक है तो मैक के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेम वर्क करेगा। और उसके बाद डाउनलोड करना है ना, रन 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 करना है इसको। तो चलो ये चीज को हम क्या करते हैं, जस्ट हमें अप्लाई करते हैं। सपोज हम क्या करेंगे, अपने किसी भी एक ब्राउजर में हम चले जाते हैं। सपोज मेरा एक ब्राउजर है, सपोज इस ब्राउजर में हम ओपन कर लिए, एंड देन इस ब्राउजर के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे गिट डाउनलोड लिखेंगे, गिट डाउनलोड। यहाँ पे इस वाले ऑप्शंस पे आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जाने के बाद ये मेरा फर्स्ट वेबसाइट है, और ये फर्स्ट वेबसाइट पे आपको जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। जस्ट एक क्या करना, आपको कोई भी एक विंडोज के लिए है तो विंडोज के लिए कोई भी आप एक वर्जन को डाउनलोड यहाँ पे कर लेना। ये फिलहाल ये चीज को डाउनलोड करने के लिए बेसिक सा सेटअप है, जिस तरह से आप VS कोड को डाउनलोड करते हैं उसी तरह से इसको जस्ट एक क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। एंड देन क्लिक करके यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। इसमें कोई भी ज्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, और ये फिलहाल मेरे पास ये डाउनलोड है। अगर आपको ये चीज सीखना है तो जस्ट आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, इसका हम एक सेपरेट वीडियो बना के फिर आपको वो चीज दे देंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज डाउनलोड कर लेना है आप लोग को। यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, चेक गिट इंस्टॉलेशन, मतलब कि आप गिट को चेक करें। सपोज गिट को चेक करने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, चेक गिट इंस्टॉलेशन, मतलब कि मानकर चलो आप में गिट डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ, उसको कैसे चेक करना है। सपोज उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे CMD में जाना है, CMD टर्मिनल्स में। और CMD नहीं तो आप यहाँ पे इसमें जा सकते हो, यहाँ पे सभी में CMD एक्चुअली होता ही होता है। आप यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, CMD को सर्च करना है, CMD टर्मिनल्स को ओपन करना। CMD करने के बाद यहाँ पे जस्ट लिखना गिट माइनस माइनस वर्जन, VERSION वर्जन, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने एक अच्छी तरह से डाउनलोड किया होगा तो आपके पास एक गिट का वर्जन दिखाई देगा, और यहाँ पे इंस्टॉल रहेगा, यानी कि आपने पूरा अच्छा से कर लिया है गिट को। एंड देन यहाँ पे कोई भी आपका, यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, और जस्ट ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। चलो ये चीज अगर आप में हो गया होगा, देन अभी यहाँ पे डन लिख देना। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद हम कन्फ्यूगरिंग करेंगे। सो कन्फ्यूगर करने के मतलब क्या होता है, सपोज एक बार समझ लो कि अगर मानकर चलिए आप कोई भी गेम वगैरह खेलते हो, तो उसमें अपने अनुसार से कस्टमाइज करते हो कि हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या सबका अलग अलग एक कस्टमाइज होता है। उसी तरह से हम जो काम करने वाले हैं उसके लिए हम मेरा नेम ID वगैरह, तो वो चीज रहेगा ना, आप कस्टमाइज करते हो, मेरा ID का नाम ये है, मेरा ये चीज है, तो सब कुछ। तो उसको आप नाम रखेंगे, जैसे कि आप अकाउंट भी बना रहे हो तो उसमें अकाउंट का नाम देना पड़ता है कि इस अकाउंट का नाम क्या दे, और इस अकाउंट में हम ईमेल ID क्या दे, मोबाइल नंबर से क्या रजिस्टर करें। उसी तरह से गिट को जैसे ही डाउनलोड करोगे तो उसको कॉन्फ़िगर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये चीज को क्या है, गिट कॉन्फ़िगर एट द फर्स्ट टाइम सेटअप, अगर आप पहली बार गिट चला रहे हो तो इसको फर्स्ट टाइम सेटअप करना आना चाहिए। वाई टू सेट योर नेम एंड ईमेल फॉर द कम्युनिटी, जैसे कि यहाँ पे अगर क्यों सेट करते हैं, जैसे कि आप मानकर चलो कोई भी चीज को अपडेट वगैरह कर रहे हो, पोस्ट, जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पे अपना पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे, कैसे पता चलेगा कि आप ही पोस्ट किया, आपका नई नेम देखेंगे, आपका ID पे पोस्ट देखेंगे, आपका मोबाइल नंबर देखेंगे तो पता चलेगा। उसी तरह से यहाँ पे गिट में और गिटहब में तभी पता चलता है जब यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हो। सो कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना है, गिट, यहाँ पे गिट क्लोन, गिट कॉन्फ़िग, क्या लिखना है यहाँ पे, गिट कॉन्फिग, एंड देन माइनस माइनस ग्लोबल यूजर नेम, यहाँ पे ग्लोबल दे के ही करना है आपको। ग्लोबल यूजर नेम, आपका यूजर नेम में नेम यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे डालना है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा आप सभी को। जैसे कि मानकर चलो यहाँ पे क्या करें हम,
इस वाले ऑप्शंस को हम क्या करें, कॉपी कर ले। ठीक है ना, सपोज यहाँ पे कॉपी कर ले। आप गिट बैश भी यहाँ पे जा सकते हो। सपोज एक गिट बैश होता है यहाँ पे, इस तरह से। यहाँ पे गिट बैश भी आप डाउनलोड करते हो। यहाँ पे गिट बैश भी डाउनलोड कर सकते हो, इसका ये जो चीज होता है ना गिट बैश। तो ये अगर डाउनलोड करोगे तो ये सेम गिट अगर डाउनलोड करोगे तो ये गिट बैश भी है, आप यहाँ पे इसमें भी आप कर सकते हो। और नहीं तो आप सीएमडी टर्मिनल्स में कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन है, आप जो चूज करो, दोनों सेम ही है। तो हम यहाँ पे गिट बैश ही यूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे इस तरह से, अगर यहाँ पे सीएमडी में हम चलो करते हैं। यहाँ पे हम सीएमडी लिखे, सपोज यहाँ पे सीएमडी, और यहाँ पे इसको ओपन किए। जस्ट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, जो कमांड्स आपने यहाँ पे लिखा था उसको क्या करना है, यहाँ पे अपने सपोज यहाँ पे मेरा तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर होल है यहाँ पे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, GAURAB, और यहाँ पे KUMAR एस, जस्ट यहाँ पे इस तरह से आपको डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे इंटर डालना। यहाँ पे इंटर डाल देना, ये सेट हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है आपको, जस्ट यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे गिट कॉन्फ़िग, आपके पास यूजर ईमेल आईडी जो भी है उसको यहाँ पे डालना। तो इसको जस्ट कॉपी कर लिए। और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, सेम इसी तरह से आपको जो भी ईमेल आईडी अगर फर्स्ट टाइम किए हो, तो जो आपके पास वो ईमेल आईडी होगा, यहाँ पे क्या करना है, ईमेल आईडी वगैरह को यहाँ पे जस्ट डालना है एंड देन इंटर करना है। ठीक है ना। तो ये चीज मेरा ऑलरेडी हुआ है। अब अगर इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा, आपको ऑलरेडी ये चीज पता है हमें। तो यहाँ पे आपको कर लेना। यहाँ पे करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका ये सेटअप हो जाएगा कॉन्फ़िगर। अ, यहाँ पे कॉन्फ़िगरिंग हो जाएगा। और वेरीफाई करने के लिए जस्ट ये मेरा हुआ है या नहीं हुआ है, उसको वेरीफाई करने के लिए चेक गिट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन ये मेरा सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। तो क्या करेंगे, ये वाला कमांड्स को चलाएंगे, गिट कॉन्फ़िग लिस्ट करके यहाँ पे एक कमांड्स है, आपको यहाँ पे जाना है। और इस वाले कमांड्स को जस्ट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे क्या करना है, जस्ट इंटर। जैसे ही इंटर करोगे यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, नेम में गौरव कुमार है, जीमेल आईडी में ये है, और ये चीज आके तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सपोज दैट कि आपके पास अगर मानकर चलो ये चीज गलती हो गया कॉन्फ़िगरेशन, तो वो चीज फिर से यहाँ पे क्या करते हो, सेम चीज को लिखो। सपोज डालते समय आपका नेम गलत चल गया, तो सेम अगर यही कमांड्स के डाल के आप फिर से नेम डालोगे तो वो चीज आपका सेटअप हो जाएगा। सेम ईमेल्स डाल के उसके बाद ये चीज सेटअप कर सकते हो। देन यहाँ पे क्या होना है, दो ये चीज को देख लिया कि यहाँ पे किस तरह से ये कॉन्फ़िगर करते हैं। एंड देन यहाँ पे कॉन्फ़िगरिंग करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से ये चीज कर लेना है। एंड देन समराइज करते हैं कि इस सेक्शंस में हमने यहाँ पे क्या सीखा। जस्ट हाउ टू इंस्टॉल द गिट को इंस्टॉल करने के लिए सीखे, एंड हाउ टू चेक गिट वर्जन को चेक करने के लिए, और हाउ टू कॉन्फ़िगर गिट विद द नेम एंड ईमेल आईडी। तो यहाँ तक आपको प्रॉपर ये चीज समझ में आ गया होगा। एंड देन नेक्स्ट अब चलते हैं हम मेरा, जो हम अभी गिट एंड गिटहब को धीरे धीरे समझेंगे और आगे बढ़ते हैं।